हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन। लेट्स बिगिन। सो प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन, या इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हम रिलेशन की अक़साम या टाइप बयान करते हैं, बट नॉर्मली इसको हम प्रॉपर्टी ही कहते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सेकंड है सिमेट्रिक, थर्ड है एंटी सिमेट्रिक, फोर्थ है हमारे पास एसिमेट्रिक, और 5 है हमारे पास ट्रांजिटिव। इस लेक्चर में हम इन पांचों को पढ़ते हैं। सो फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? व्हाट मीन बाय रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव रिलेशन? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, अगर हमारे पास एक सेट है ए और उसमें एक रिलेशन है आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे तब इफ ए कमा ए, यानी जो पेयर है हमारे पास इस रिलेशन में वो होगा ए और ए। अब देखिए ए और ए मीन्स के फ्रॉम द ए क्रॉस ए फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, हेयर ए कमा ए मीन्स डायगोनल पेयर्स। डायगोनल क्या होते हैं हम इसको आगे फिर एग्जांपल से करते हैं। तो फॉर एग्जांपल 1 1 1 2 1 3 है, तो इसमें 1 1 2 2 जो होगा इस तरह डायगोनल, उसको हम डायगोनल कहते हैं। इस एग्जाम्पल से वाज़ेह हो जाएगा आर द फॉलोइंग रिलेशन ऑन। अब ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक सेट है ए 1 2 3 4 रिफ्लेक्सिव, तो कुछ ये दिए गए हैं कि क्या ये एक रिलेशन है R1 इस सेट में ए 1 2 3 4। तो इसमें अगर हम फर्ज करिए ए हैं तो हम इसको फर्स्ट डिफाइन करते हैं ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए हमारे पास कितने में 4 और 4, तो हमारे पास टोटल 16 पेयर बन जाएंगे। सो रिलेशन 1 R1 जो है हमारे पास 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4। सो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? अब देखिए हमने डायगोनल ढूंढे हैं। डायगोनल कहते हैं फर्स्ट जो है ये डायगोनल है 1 1, इसके बाद 3 3 ये भी डायगोनल के 4 4, क्योंकि हमने डिफिनीशन में इधर पढ़ा है एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, कि ये जो ए ऑफ ए बिलोंग्स टू आर होगा जितने भी हैं। अब देखिए 1 भी है हमारे पास, 3 3 भी है, 1 भी है, 3 3 भी है, 4 है, लेकिन 2 हमारे पास नहीं है। जो 2 का डायगोनल है वो क्या होता है 2 2 यानी 2 2 होगा, तो 2 हमारे पास नहीं है, सो लिहाजा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी तरह एक दूसरा रिलेशन है हमारे पास R2 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4। अब देखिए इसमें 1 2 3 3 एंड 4 4 चारों डायगोनल जो है वो मौजूद है, सो लिहाजा इट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी तरह R3 है, इसमें 1 1 2 2 3 3। अब ये 3 है, लेकिन हमारे पास जो चौथा है 4 4 वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सो लिहाजा इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चौथा हमारे पास है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में तो कुछ नहीं है, तो डायगोनल कहाँ से आ गए, सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पांचवा R5 ए क्रॉस बी, अगर फर्ज करें हमारे पास ये हो ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस ए हो, तो क्या हमारे पास ए क्रॉस बी का जो रिलेशन होता है फॉर टू सेट, अगर एक सेट हो तो उसको हम ए क्रॉस ए कहते हैं सिंपली। तो यस, क्योंकि उसमें तमाम जितने भी ए क्रॉस ए ये 16 सेट होते हैं या 16 पेयर्स होते हैं, ऑर्डर पेयर्स होते हैं, वो मौजूद होते हैं। जब वो होते तो इसमें लाजमी है कि चारों जो हमारे पास डायग्राम है वो भी प्रेजेंट होंगे, तो इसको हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अच्छा, इररिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं? ए रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड इररिफ्लेक्सिव इफ ए कमा ए does not belongs to R for every element A belongs to A। अगर इसमें से कोई भी नहीं है, इन अदर वर्ड डिड नॉट कंटेन एनी डायगोनल पेयर, अगर डायगोनल पेयर इसमें कोई भी नहीं है तो इसको हम कहते हैं कि ये इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कौन से रिलेशन को कहते हैं? रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ बी कमा ए का जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग्स टू आर वेन एवर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर इन रिलेशन में ए और बी हो तो बी और ए भी होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए कमा बी बिलोंग्स टू ए।
جو اس سیٹ سے ہو. اگر ایک سیٹ ہے ہمارے پاس تو اس کا ہم اے کراس اے معلوم کرتے ہیں, تو اس میں اے اور بی, اے فرسٹ سے ہیں اور بی سیکنڈ سے ہیں, تو اسی طرح جو بی ہوگا جو سیکنڈ سیٹ کا ہوگا وہ فرسٹ میں پریزنٹ ہوگا اور فرسٹ میں. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ایک سیٹ ہے 1 2 3 4, تو اس میں جو 1 اگر 1, 2 پیئر اگر موجود ہے آرڈر پیئر, تو 2 1 مسٹ بی دیئر, یعنی اس کو الٹا کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں سیمیٹرک. اینٹی سیمیٹرک وہ اس کے مخالف ہے, یعنی اس کا اپوزٹ, اس لیے اس کو اینٹی سیمیٹرک کہتے ہیں. A relation R on set A is called antisymmetric if A is equal to B whenever A, B belongs to R and B, A belongs to R. اب یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ کو اگزامپل سے پھر سمجھ آ جائے گا کہ اینٹی سیمیٹرک کس کو کہتے ہیں. اگر ہمارے پاس A اور is equal to B اگر موجود ہو تو اس صورت میں یہ صرف دونوں پریزنٹ ہوں گے, ادروائز پریزنٹ نہیں ہوں گے. فار ایگزامپل if 1, 2 then no 2 1, تو یہ اس کا اپوزٹ ہے, یعنی وہ نہیں بنا. if have then A is equal to B اگر موجود ہو, یعنی اس میں ڈیاگنل ہو سکتے ہیں, ڈیاگنل کی پاسبلٹی ہے 1, 1, 2, 2 یا 3, 3. تو اس طرح ڈیاگنل کے علاوہ اگر 1 2 کوئی بھی ادر آرڈر پیئر ہمارے پاس موجود ہو تو اس کا اپوزٹ ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے, تو اس کو کہتے ہیں اینٹی سیمیٹرک. اور جو چوتھا قسم ہے ایسیمیٹرک, سیمیٹرک, اینٹی سیمیٹرک, ایسیمیٹرک. ایسیمیٹرک میں کیا ہے, a relation R on set A is called asymmetric if order pair A of B belongs to R implies that B of A does not belongs to R for all A B belongs to R. اب دیکھیں وہ جو کنڈیشن تھا اینٹی سیمیٹرک میں, اس میں یعنی ڈیاگنل بھی نہیں ہونے چاہیے. if 1 2 then no 2 of 1 کا جو آرڈر پیرا وہ بھی نہیں ہوگا. آلسو نو ڈیاگنلز. اینٹی سیمیٹرک میں ڈیاگنل الاؤڈ ہے اور اے سیمیٹرک میں الاؤڈ نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں اگزامپل کی طرف. سو ایگزامپل ہے ہمارے پاس آر دا فالوئنگ ریلیشنز آن 1 2 3 4. یہ ایک ہمارے پاس سیٹ ہے, سیمیٹرک, اے سیمیٹرک یا اور اینٹی سیمیٹرک. ان میں سے کون سے ہیں, ان میں سے ہمارے ریلیشن دیے گئے ہیں اور اس سیٹ سے ہم نے معلوم کرنے ہیں کہ اس سیٹ پہ یہ سیمیٹرک یا اینٹی سیمیٹرک یا اے سیمیٹرک. فرسٹ ریلیشن ہے 1 1 2 1 2 2 1 3 3 4 4. اب فرسٹ ہم چیک کرتے ہیں یہ سیمیٹرک ہے کہ نہیں ہے. اب دیکھیں 1 2 تو ہمارے پاس 2 1 یعنی اے بی, تو بی اے ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ باقی جو 3 ہیں یہ ہمارے پاس ڈائگنلس ہیں, تو ڈائگنل تو اپنے آپ کا الٹا ہی ہوتا ہے, لہٰذا یہ سیمیٹرک ہے. اب اینٹی سیمیٹرک چیک کریں, کیونکہ اینٹی سیمیٹرک اگر 1 2 ہے تو ہمارے پاس 2 1 نہیں ہونا چاہیے. باقی تو 3 تو ڈائگنل ہے لیکن یہ اینٹی سیمیٹرک نہیں ہے. اے سیمیٹرک بھی نہیں ہے کیونکہ ڈائگنل ہے, اے سیمیٹرک میں کوئی ڈائگنل نہیں ہونا چاہیے. R2 ہمارے پاس 1 1 ایک ہی ہے اور وہ بھی ڈائگنل ہے. اب دیکھیے یہ سیمیٹرک ہے کیونکہ آلریڈی ڈائگنل ہے, اور 1 2 یعنی سیمیٹرک کے علاوہ کوئی اور آرڈر پیئر نہیں ہے, تو یہ اینٹی سیمیٹرک بھی ہے. ٹھیک ہے, سیمیٹرک اور اینٹی سیمیٹرک. جو تھرڈ ہے ہمارے پاس R3. اب دیکھیں 1 3 3 2 اور 2 1. اب اس میں سے دیکھیں سیمیٹرک کا, کیونکہ ہمارے پاس اگر 1 3 ہے تو 3 1 ہونا چاہیے, لہذا یہ سیمیٹرک نہیں ہے. 3 2 کے لیے ہمیں 2 3 ہونا چاہیے, 2 1 کے لیے ہمارے پاس 1 2 ہونا چاہیے, تو کوئی بھی نہیں ہے, تو یہ سیمیٹرک نہیں. اینٹی سیمیٹرک کیونکہ تینوں آرڈر پیئر کا اپوزٹ جو ہے ڈائگنل اپوزٹ جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہے, تو لہٰذا یہ اینٹی سیمیٹرک ہے. اب اے سیمیٹرک دیکھیں کہ اس میں اس کے علاوہ کوئی اس میں ڈیاگنل بھی نہیں ہے, لہٰذا یہ اے سیمیٹرک ہے, تو یہ اینٹی سیمیٹرک ہے اور اے سیمیٹرک. فورتھ ہمارے پاس ہے جو ریلیشن ہے 4 4 3 3 اور 1 4. اب دیکھیں کہ اس میں سیمیٹرک ہے کہ نہیں ہے. فرسٹ دو تو ڈیاگنل ہیں, یہ 4 4 اور 3 3. جو تھرڈ ہے ہمارے پاس 1 4, تو سیمیٹرک کے لیے ہمارے پاس 4 1 ہونا چاہیے, تو وہ نہیں ہے, لہٰذا سیمیٹرک نہیں ہے. اینٹی سیمیٹرک دیکھیں دو ڈیاگنل ہے اور 1 4 ہے, تو اس کا 4 1 نہیں ہے, تو یہ اینٹی سیمیٹرک ہے. اب دیکھیں اے سیمیٹرک ہے کہ نہیں ہے. 1 4 کا 4 1 تو پریزنٹ نہیں ہے, بٹ اس میں دو ڈائگنل ہیں, اور اے سیمیٹرک کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ
डायगोनल नहीं होना चाहिए। सो लिहाजा ये एसिमेट्रिक नहीं है, सिर्फ ये एंटी सिमेट्रिक है। पांचवा जो रिलेशन है हमारे पास, इसको देखिए R5 1 2 2 2 एंड 4 3। अब देखिए फर्स्ट 1 2 तो सिमेट्रिक के लिए 2 1 होना चाहिए, और हमारे पास नहीं है। जब एक भी नहीं है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का तो बाकी की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक 1 2 का ऑर्डर पेयर 2 1 है, नहीं है, ठीक है। सेकंड पे जाए 2 2 डायगोनल है, ओके। थर्ड देखे 4 3, तो 4 3 का अपोजिट क्या है 3 4, वो भी नहीं है, लिहाजा ये एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। अब इसको देखें कि ये एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक में हमारे पास कोई डायगोनल भी नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे पास डायगोनल जो 2 2 का डायगोनल मौजूद है, लिहाजा एसिमेट्रिक नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ये भी सिर्फ एंटी सिमेट्रिक है। अच्छा, इसके अलावा R6 और R7 एम्प्टी सेट और A क्रॉस A जो ओवरऑल होता है, अगर ये हमारे पास सेट A है 1 2 3 4 का, तो A क्रॉस A का जो होगा मुकम्मल जो सेट होगा, रिलेशन होगा, वो हमारे पास सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। सो ये आपका होमवर्क है, और नीचे कमेंट में बताइए कि ये कौन से सेट हैं, ये सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है और एसिमेट्रिक है। सो नेक्स्ट जो है लास्ट हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। सो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आर एंड सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ व्हेन एवर ए कमा बी का जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग्स टू आर एंड बी एंड कमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अगर हमारे पास एक सेट है तो ए बी हमारे पास प्रेजेंट है और बी सी प्रेजेंट है, तो हमारे पास ए सी जो है वो भी होना चाहिए, ठीक। सो रिमार्क यूजिंग क्वांटिफायर, अगर इसको हम क्वांटिफायर से जाहिर करें, इसी को जो हमने पढ़ा था अलजबरा में, the relation R and set is transitive if we have for all A quantifier, universal quantifier A for all B for all C, A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, implies that, yeah, it shows that A comma C is also belongs to R। अगर हम आपको याद हो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था लास्ट चंद लेक्चर पहले, कि अगर हमारे पास A है प्रेजेंट है और B है और थर्ड हमारे पास C है, तो जो A टू B अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये A टू B इसका कोई रिलेशन है और B का C के साथ रिलेशन है, तो इट मींस इनडायरेक्टली कि A हैज आल्सो रिलेशन विद C। तो ये हमारे पास हमने चेक करना है कि अगर हमारे पास दो इस तरह की ऑर्डर पेयर प्रेजेंट हैं ए कमा बी और बी सी, तो ए सी हमारे पास होना चाहिए। एग्जाम्पल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको समझ ले तो इतना भी मुश्किल नहीं है कि फिर समझ नहीं आता, लेकिन इसका जो बेसिक रूल्स है उसको समझ लें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4। अब ये रिलेशन दिए गए हैं, क्या ये हमारे पास ट्रांजिटिव है कि नहीं है? फर्स्ट जो रिलेशन है 1 2 2 1 1 1 2 2। अब देखिए इसमें से फर्स्ट तो इसमें आप चेक करें ए बी सी के तीन है कि नहीं है। अब देखिए फर्ज करिए ये हमारे पास 1 ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया। अब बी ए कमा बी, अब ये हमारे पास बी, क्योंकि अब देखिए ये 2 और 2 ये आपस में सेम होना चाहिए बी। अब जो सी है हमारे पास, तो वो तो 1 है हमारे पास, तो ए और सी क्या आ गया 1 1। अब ये देखिए 1 1 ये हमारे पास ए और सी। इसका जो सेकंड है और इसका जो थर्ड सेकंड है वो हमारे पास फर्स्ट और 1, ये देखिए ये 1 1 आ गया, तो ये हमारे पास प्रेजेंट है। इसी तरह इसको जाए, अगर इसको ए को हम फॉर एग्जाम्पल अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इस पे जाए, अगर इसको हम ए लेते हैं और इसको हम बी लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पेयर तो हो गया ए कमा बी, तो इसमें हमारे पास अब देखिए ये 1 है, तो इधर फर्स्ट पे 1 होना चाहिए, तो ये बी हो गया। तो सी पे हमारे पास क्या है, ओ बी 1 है। अब सी पे 1 है तो हमारे पास होना चाहिए ए कमा सी, तो ए हमारे पास 2 है और सी हमारे पास 1 है, यानी 2 1 हमारे पास होने चाहिए, और ये ऑलरेडी ये पेयर हमारे पास 2 1 प्रेजेंट है। अच्छा, ये है हमारे पास 1 1, तो ये 1 1, तो सेकंड पे क्या आता है 1,
ये 1 बी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ठीक है 1 1 इट्स ओके। अच्छा, इसको थर्ड वाले को देखे, इसकी अगर समझ नहीं आएगी इसको थोड़ा सा दोबारा, ये फर्ज कर गया सेकंड पेयर हो गया, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके पास बी जो हमारे पास 1 हो तो ये इसके साथ मैच हो के हमारे पास बी हो और ये हमारे पास सी हो, क्योंकि ये सेकंड हमने इधर चेक किया था कि जो इधर सेकंड होगा वो फर्स्ट होना चाहिए इधर, तो उसको पेयर हमने ढूंढना है कि ये 1 है सेकंड, तो हमारे पास ये है, तो हमारे पास ए जो सी की आएगा ए सी 1 और 2 आएगा और 1 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, यही पेयर हमारे पास 1 2 है, ठीक है। इसी तरह इस लास्ट को देखें, लास्ट में देखिए अगर ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो अब देखिए 2 किस में फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है, अगर तो ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब जो ए और बी हमारे पास होना चाहिए, तो ये 2 है और ये 1 है, तो 2 1 हमारे पास होना चाहिए और 2 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो लिहाजा ये हमारे पास ट्रांजिटिव है, यस। इसी तरह सेकंड को ले लें, अब देखिए 1 1 1 2, अब 1 2 है तो इसको क्लियर करते हैं, तो ये हमारे पास 1 2 है और इसके बाद हमारे पास 2 1, अब देखिए 2 1 हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है 1 1 2, इसी तरह 2 2। अब ये देखिए ये जो 2 2 1 1 होते हैं ये अक्सर डायगोनल्स होते हैं, तो ये ट्रांजिटिव है। इसी तरह एक एक को चेक करें जिस तरह हमने रिलेशन 1 पे चेक किए, तो आप सारे को चेक कर सकते हैं, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव है। R3 को देखें 1 3 3 2 और 2 1। अब देखिए अगर ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है, तो इसमें ये B हो गया और इसमें ये C हो गया, तो हमारे पास A और C क्या 1 2। अब 1 2 हमारे पास 2 1 है, क्योंकि हम इसमें तरतीब लाजमी है पेयर के अंदर, जो ऑर्डर पेयर है वो आगे पीछे हो सकते हैं, जिस तरह आगे पीछे आप चेक करा सकते, उस ऑर्डर के ऑर्डर पेयर की तरतीब लाजमी नहीं है, बट जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के अंदर वो तरतीब लाजमी है। अब ये 2 1 है, ये 1 2 के बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे पास 1 2 होना चाहिए और इस रिलेशन में 1 2 नहीं है, तो अगर एक भी प्रेजेंट नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसी तरह रिलेशन 4, ये हमारे पास 2 4 4 3। अब देखिए ए और बी, तो ये हमारे पास बी और सी, तो ए और सी हमारे पास 2 और 3, हाँ 2 और 3 प्रेजेंट है, ओके। अब सेकंड पे आ जाइए, दूसरे पे, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, तो बी देखे अब 3, कहीं पर भी 3 फर्स्ट इज ए फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हटा दे, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब इसको ले ले ए बी, ये भी है 3 हमारे पास फर्स्ट इज ए फर्स्ट एलिमेंट कोई भी नहीं है, ये भी हो गया। अब इसको देखिए ए बी, अब देखिए ए कामा बी, ये जो हमारे पास है बी 1 फर्स्ट एलिमेंट कोई भी नहीं है, ओके। अब आ जाए, क्योंकि हमारे पास ये जो एलिमेंट है ये वाला ये 4, ये 4 एज ए फर्स्ट एलिमेंट है इधर, क्योंकि इसको हमने लेना है बाकी दूसरों के साथ भी, अगर ये ए बी है इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया, अब इसके साथ करना है, क्योंकि 4 दो जगह पे मौजूद है ए बी। अब इसको हम बी और सी लेते हैं, इसके साथ तो हो गया, फर्स्ट में हमने चेक किया। अब इसके पास ए और सी क्या होना चाहिए, 2 और 1 होना चाहिए, तो 2 और 1 का जो ऑर्डर पेयर है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। जब एक भी प्रेजेंट नहीं है तो जितने भी ऑर्डर पेयर है उसका आपने क्रॉस सब कुछ चेक करना है, कोई एक भी नहीं है। जिस तरह हमने 2 4, तो ये 4 इधर सेकंड एलिमेंट था, इधर फर्स्ट है, इधर भी फर्स्ट है, तो इसके साथ भी चेक करना है। इसी तरह 2 3, ये 3 इधर सेकंड एलिमेंट है, इधर भी सेकंड एलिमेंट है, तो इसको अगर कोई फर्स्ट एलिमेंट आपने चेक करना है तो उसके साथ भी चेक करना पड़ेगा। अगर एक, अब देखिए ए कामा बी और बी कामा सी, अगर इनमें से एक नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि 3, क्योंकि अब देखिए ए कामा बी
अगर ए बी है हमारे पास तो सी, अगर ए बी सी है ही नहीं तो इसकी जरूरत ही नहीं है। जिस तरह ये हमारे पास 4 3 है, क्योंकि 4 3 3 कोई भी एज ए फर्स्ट एलिमेंट कोई भी पेयर नहीं है तो इसकी जरूरत ही नहीं है चेक करने की। ओके, सो ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसी तरह 1 3, अब देखिए 1 3 इसमें दो ही है ए बी, तो सी हमारे पास है ही नहीं तो इसकी कोई नहीं, सो लिहाजा ये ट्रांजिटिव है। इसी तरह एम्प्टी सेट, यस इट्स ट्रांजिटिव क्योंकि उसमें ए बी सी कोई है ही नहीं। इसी तरह 1 1 2 2, अब देखिए ये इसमें भी 1 1 2 2, तो दो ही एलिमेंट है ए बी या ए सी, कोई भी दो है। थर्ड एलिमेंट हमारे पास मौजूद ही नहीं है और ये दोनों डायगोनल है, लिहाजा ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव है। सो इसके बाद है हमारे पास काउंटिंग रिलेशन। रिलेशन को हम काउंट किस तरह कर सकते हैं? सो फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर देयर ऑन ए सेट विद n एलिमेंट्स। अगर एक सेट में n एलिमेंट है तो इसके रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे? रिलेशन ऑन आर आर, ये हमने पढ़ा था कि जो रिलेशन है वो जो सबसेट होते हैं ए क्रॉस ए के। अगर एक ही सेट है, अगर दो है ए क्रॉस बी, तो वो तो दो का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, विच कंटेन एन स्क्वायर एलिमेंट, क्योंकि इसके एलिमेंट हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एन स्क्वायर एलिमेंट्स होते हैं ए क्रॉस ए में। Therefore, differentiation on A can be generated by choosing different subset आउट ऑफ दिस n स्क्वायर एलिमेंट। ये हमने पढ़ा था लास्ट में कि इसका जो कार्डिनलिटी होता है 2 की पावर a क्रॉस b की कार्डिनलिटी या 2 की पावर n स्क्वायर, ये जो n स्क्वायर एलिमेंट है इसका हम 2 की पावर लेते हैं। तो ये दोनों सेम चीज है, 2 की पावर a क्रॉस b कार्डिनलिटी या 2 की पावर n स्क्वायर एलिमेंट है a क्रॉस b, जो a क्रॉस a की कार्डिनलिटी है इसको जाहिर करते हैं। ठीक है, तो इतने हमारे पास रिलेशन होते हैं। तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, जो क्वेश्चन है वो हमें से मांगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, हाउ एवर मस्ट कंटेन द इन एलिमेंट्स ए कामा ए फॉर एवरी एलिमेंट ए। तो ये डायगोनल होते हैं, जितने डायगोनल्स होते हैं इतने हमारे पास उसमें n एलिमेंट्स रख होते हैं। कंसिक्वेंटली वी कैन ओनली चूज अमंग n स्क्वायर। अब जो n स्क्वायर एलिमेंट है इससे हम n को माइनस करते हैं। फर्क है हमारे पास 1 2 3 4 का सेट है तो हमने 4 इससे माइनस करने, क्योंकि वो जो 4 है वो डायगोनल होते हैं, जिस तरह 1 1 2 2 3 3 4 4, क्योंकि ये जो a कमा a है ये डायगोनल को जाहिर करता है एलिमेंट्स टू जनरेट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो देयरफॉर ये जो फार्मूला है ए क्रॉस बी का, इसको हम रिप्लेस करते हैं किससे? 2 की पावर n इंटू एन माइनस वन। तो n माइनस वन, क्योंकि n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन के बराबर होता है, तो इसको हम एज ए 2 की पावर n लेते हैं। तो इतने हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं। ओके, थैंक्स गाइस, like and share our videos and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.